जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ें हैं ओबीई सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट भी हैं, जो आपको समझ भी लगनी चाहिए। असल में जो अंडरस्टैंडिंग है ना ओबीई की, वो ही आपको क्लैरिटी देगी कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। एक्चुअली ओबीई है आउटकम बेस्ड एजुकेशन, पूरी दुनिया के अंदर ये चलता है और इसी मेंटालिटी पे चलता है कि भाई जो है ना बच्चों का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो जाए। अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन का जो सर्कल है, टीचिंग सर्कल है, उसके अंदर आप के पास चार मेजर चीजें हैं जो ग्रेजुअली आपको चाहिए होती हैं। नंबर वन, आउटकम्स। जाहिर बात है, आपने ये डिसीजन लेना है कि ये कोर्स हम पढ़ा रहे हैं तो इस कोर्स का आउटकम क्या होगा, या ये क्लास हम पढ़ा रहे हैं तो इस क्लास का आउटकम क्या होगा, या ये लैब हम करा रहे हैं तो इस लैब का आउटकम क्या होगा, या ये डिग्री हम करा रहे हैं तो इस डिग्री का आउटकम क्या होगा। तो आउटकम को डिफाइन करने के लिए हम लोग कहते हैं जो सबसे लोअर लेवल है इसे कहते हैं सीएलओ, जिसे कोर्स लर्निंग आउटकम है। फिर पीएलओ, दैट वुड बी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। फिर पीईओ, प्रोग्राम इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है, और फिर मिशन आ जाता है। तो कैटेगोरिकली अगर सबसे ऊपर देखें तो यूनिवर्सिटी का विजन और मिशन आ जाता है, फिर पीईओ आते हैं, फिर पीएलओ आते हैं, और फिर सीएलओ आते हैं, और फिर ब्लूम टेक्सोनोमी लेवल्स आते हैं जिसके अंदर हम लर्निंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली देखते हैं। अब इन आउटकम को अचीव करने के लिए आपका जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर आपका कोर्स का सिलेबस बनता है, आपका जो प्रॉपर क्या नाम है लर्निंग प्रोसेस है, असेसमेंट है। फिर आपके पास कोर्सेज की वो स्ट्रक्चर है कि किस सेमेस्टर में क्या कराना है, वो कोर्स किस पीएलओ पे मैप हो रहा है, उस पीएलओ के अंदर उस कोर्स के कितने सीएलओ हैं, उन सीएलओ को किस तरीके से हम पीईओ पे मार्क करेंगे, और फिर उसके बाद उसका लर्निंग आउटकम, उसकी लर्निंग एक्टिविटीज, उसकी असेसमेंट वगैरह सारी की सारी चीजें आती। अब इस लर्निंग साइकिल को देखें तो वो लर्निंग साइकिल क्या है कि नंबर वन डू है जो टीचर पढ़ाते हैं। अगर हम इससे पीछे चले जाएं तो नंबर वन प्लान है कि प्लान आपने पूरे करिकुलम को प्लान करना है अकॉर्डिंग टू द डिग्री आउटकम्स। उस प्लान के अकॉर्डिंगली टीचर्स को बताना है कि टीचर्स ने कैसे पढ़ाना है, और उसको क्रॉस चेक करने के लिए असेसमेंट्स हैं, दैट वुड बी असाइनमेंट, क्विजेज, मिड टर्म, फाइनल टर्म, और फिर उसके बाद उसको रिवाइज करना, उसको एक्ट करना कि भाई लर्निंग आउटकम्स क्या अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, क्या अगर नहीं अचीव हुए उससे रेलिवेंट एक्टिविटीज और असेसमेंट को किस तरह चेंज करेंगे, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल में देखें तो ये एक सर्कल है। हमने पहले पीएलओ को देखा, अब अगर हम देखें तो इन पीएलओ के ऊपर वाली जो अम्ब्रेला आती है दैट वुड बी प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब प्रोग्राम और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिपेंडेंट है कि पूरी क्या नाम है हम अगर पूरी डिग्री के अकॉर्डिंगली देखें तो वो हम डिग्री के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं कि भाई हमारे बच्चे को ये चीजें आनी चाहिए। जिस तरह PEO1 क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कम्पिटेंसी इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। PEO2 क्या है, फुलफिल द टेक्नोलॉजिकल नीड ऑफ society in an ethical, moral, and social responsible manner. PEO3 क्या है, exhibit an ability to function, communicate effectively as an individual or as a team member and show management and entrepreneurial potential. PEO4 क्या, engage in lifelong learning to continuously enhance पर्सनल एंड प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। आप कैटेगोरिकली अगर आप देखो तो जो PEO1 है वो प्योर इंजीनियरिंग से रेलिवेंट है, जो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है उसको मार्क कर रहा है। PEO2 जो है वो सोसाइटी, एथिकल, मॉरल और वैल्यूज पे मार्क है। PEO3 जो है वो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन और उससे रेलिवेंट मार्क है। जबकि PEO4 जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे है। अगर हम इन पीईओ को पीएलओ पे देखें ना तो आप यहाँ से देखो तो पीएलओ क्या है भाई, पहला पीएलओ इंजीनियरिंग नॉलेज, दूसरा प्रॉब्लम एनालिसिस, तीसरा डिजाइन एंड डेवलपमेंट सोल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और मॉडर्न टूल यूजेज। ये अगर आप देखो तो PEO1 जो है ना इन पांच पे मार्क है, और PEO2 देखें तो वो है इंजीनियर एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स पे मार्क है। PEO3 जो है वो इंडिविजुअल एंड टीम वर्क और कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मार्क है, और जबकि PEO4 जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे मार्क है। अब ये कैटेगोरिकली इन चीजों को एम्फोसाइज किया जा रहा है कि भाई ये जो पीईओज हैं ये पीएलओज के अकॉर्डिंगली बने हैं, या ये जो पीएलओज हैं इनके अकॉर्डिंगली पीईओज बने हैं।